नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ तिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। बता दें, महाकुंभ 2025 में लगातार कई दिग्गज राजनेता, फिल्मी हस्तियां समेत तमाम लोग पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में आज त्रिवेणी संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संगम पहुंची हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रयागराज पहुंचकर उनका स्वागत किया। और चार तस्वीरें आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो महाकुंभ क्षेत्र पहुंची है, प्रयागराज पहुंची है और संगम में आस्था की डुबकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लगाई। तमाम जो मुख्य चेहरे हैं, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और अलग अलग पार्टियों के चेहरे भी जो है, तमाम हस्तियां भी लगातार जो है कुंभ पहुंच रही हैं, महाकुंभ पहुंच रहे हैं और लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और आम जनता भी, श्रद्धालु भी सैकड़ों की संख्या में लगातार महाकुंभ पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और आज जो ताजा तस्वीरें सामने आई हैं प्रयागराज से, आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रयागराज पहुंची हैं और संगम तट पर आस्था की डुबकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लगाई। और चलिए बढ़ेंगे खबरों में आगे और रुक करेंगे। इस बीच आ रही एक बड़ी जानकारी का बड़े खबर इस वक्त की आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आगरा से बड़ी जानकारी, सांसद कंगना रनौत के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का मामला। किसानों और महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी का आरोप सांसद कंगना रनौत पर लगाया। मामले में आज कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे। पुलिस ने वादी और गवाहों के बयान दर्ज किए हैं। अब तक कोर्ट में हाजिर कंगना रनौत, इस मामले से संबंधित जो कोर्ट में मामला चल रहा है उसमें अभी तक कोर्ट में कंगना रनौत हाजिर नहीं हुई है और कोर्ट ने वादी और गवाहों के बयान और साक्ष्य मांगे थे इस पूरे मामले में और पुलिस ने सभी वादी और गवाहों को रिकॉर्ड किया है। आगरा से इस वक्त की बड़ी जानकारी, महात्मा गांधी और किसानों पर अभद्र टिप्पणी करने का ये पूरा मामला है। सांसद कंगना रनौत के खिलाफ ये मामला जो है वो पुलिस ने दर्ज किया था और अब इस मामले को कोर्ट में रखा गया है। कोर्ट में अभी तक पेश कंगना रनौत नहीं हुई है। इस मामले को लेकर हाजिरी कंगना रनौत की अभी तक कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर दर्ज नहीं की गई है। लेकिन बता दें कि पुलिस ने बयान जो है वो इस मामले से संबंधित गवाहों के बयान और वादी, इनको रिकॉर्ड किया है। कोर्ट ने भी कहा था, कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि वादी और गवाहों के बयानों को दर्ज किया जाए। साक्ष्य कोर्ट की तरफ से पेश करने को पुलिस से कहे गए थे और पुलिस ने अब साक्ष्य जो है वो जुटा लिए हैं। वादी और गवाहों के बयान पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिए हैं, लेकिन कंगना रनौत अभी तक कोर्ट में हाजिर नहीं हुई है। आगरा से बड़ी जानकारी, ब्रिज किशोर शर्मा हमारे संवाददाता आगरा से जुड़ गए हमारे साथ और भी ज्यादा जानकारी देंगे। ब्रिज किशोर, क्या है ये पूरा मामला जिस पर ये पूरा मामला कोर्ट पहुंचा है सांसद कंगना रनौत के खिलाफ, और क्या अपडेट इस पर? सांसद कंगना रनौत के खिलाफ किसानों और महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी के मामले में कोर्ट में मामला पहुंच गया। आगरा कोर्ट में मामला पहुंचा था, जिसके बाद कंगना रनौत को कोर्ट ने कई बार नोटिस जारी किए, लेकिन कंगना रनौत कोर्ट में हाजिर नहीं हुई। जिसके बाद पुलिस को इसके वादी के गवाह बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट ने आदेश किए और आज आख्या प्रस्तुत की जाएगी। अगर कंगना रनौत आज हाजिर नहीं होती है तो कोर्ट इसमें कोई विशेष फैसला सुना सकता है, जिससे कंगना रनौत के विपक्ष में भी माना जा सकता है, क्योंकि जो टिप्पणी की गई थी उस पर लगातार विवाद बढ़ रहा था। जिसके बाद आगरा में कोर्ट में बात दायर किया गया, जिसके बाद आज आख्या प्रस्तुत की जाएगी। जी ब्रिज किशोर, ये जो कोर्ट की हियरिंग है इस मामले को लेकर कितने बजे ये हियरिंग शुरू होने वाली है? देखिए, कोर्ट में कंगना रनौत जो पक्ष है, जितने वकील हैं, जो वो सुबह से ही कोर्ट पहुंच गए हैं। अभी कोर्ट में लगभग सुनवाई का समय आने वाला है, जिसके बाद सुनवाई होगी तो आख्या प्रस्तुत की जाएगी और जल्द ही लगता है इस मामले में देखा जा रहा है कि कोई फैसला आ सकता है। जी चलिए ठीक है, नजर आप बनाए रखें ब्रिज किशोर, जुड़ेंगे आपके साथ आगे। और फिलहाल जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं आपको बता दें कि मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी की जीत और समाजवादी पार्टी की हार के बाद सपा की ओर से लगातार बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बता दें कि सपा प्रवक्ता फखरुल हसन का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने
मशीनरी के साथ छेड़छाड़ की है। ये चुनाव पूरी तरह से बीजेपी ने झूठ और चालाकी से अपने नाम किया है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए 403 सीटों पे तो 420 ही नहीं चलेगी, इसलिए 2027 में समाजवादी पार्टी फिर से मिल्कीपुर की भी सीट को जीतेगी और उत्तर प्रदेश की सत्ता का भी परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके इलेक्शन कमीशन की खामोशी के बाद टारगेट को पूरा करते हुए जिस तरह से चुनाव जीता है, 60-70 हजार वोटों से समाजवादी पार्टी समझती इतना करने के बाद तो आपको कम से कम 1 लाख वोटों से चुनाव जीतना चाहिए था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर का जश्न मनाए, लेकिन जो लोग जानते हैं कि वो कैसे चुनाव जीते हैं उनके दिल में कहीं ना कहीं इस बात का डर जरूर है कि जनता जवाब देगी और 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि वो इस तरह से चुनाव लड़के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा देगी या मनोबल तोड़ने का काम करेगी। समाजवादियों का मनोबल टूटने वाला नहीं है, ये नेताजी की पार्टी है। हम समाजवादियों ने हमेशा संघर्ष करके रास्ता बनाया है। फिर से भारतीय जनता पार्टी के इस साजिश का भी पर्दाफाश करेंगे। और बढ़ेंगे खबरों में आगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करा दे। बड़ी खबर, महिला मुखिया के नाम आवंटित होंगे पीएम आवास। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसी को लेकर निर्देश जारी किए हैं। पीएम और सीएम आवास से महिला मुखिया के नाम से ही स्वीकृत होंगे। पुरुषों के नाम आवंटित आवास में भी महिला मुखिया के नाम जोड़े जाएंगे। 31 मार्च तक लाभार्थियों का सर्वे कार्य पूरा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश इसी को लेकर जारी किए हैं कि पीएम और सीएम आवास से महिला मुखिया के नाम से ही नेतृत्व होंगे। पुरुषों के नाम आवंटित आवास में भी महिला मुखिया का नाम जो है वो जोड़ा जाएगा। 31 मार्च तक लाभार्थियों का सर्वे कार्य पूरा हो, महिला मुखिया के नाम ही अब पीएम आवास आवंटित किए जाएंगे। ये गाइडलाइंस और आदेश जारी किए गए हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से। पुरुषों के नाम आवंटित आवास में भी महिला मुखिया का नाम जोड़ा जाएगा। 31 मार्च तक लाभार्थियों का सर्वे पूरा हो जाना चाहिए और महिला मुखिया के नाम से ही जो पीएम सीएम आवास हैं उनको आवंटित किया जाएगा। फिलहाल वर्तमान स्थिति में जो पीएम और सीएम आवास पुरुषों के नाम आवंटित किए गए हैं उन आवासों में भी महिला मुखिया का नाम जोड़ा जाएगा और जो पूरा सर्वे है, ये जो पूरा कार्य है, इसको पूरा करने के लिए 31 मार्च तक का समय डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को दिया है। ये निर्देश डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जारी किए हैं कि अब से जो भी पीएम और सीएम आवास आवंटित किए जाएंगे वो केवल और केवल महिला मुखिया के नाम से ही आवंटित किए जाएंगे। महिला मुखिया के नाम पर ही इन आवासों को रजिस्टर किया जाएगा। और उधर आपको बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ जैसे जैसे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोगों की आस्था का सैलाब और उमड़ता जा रहा है। स्थिति ऐसी हो गई है कि प्रयागराज जाने के रास्ते में मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्रयागराज तक 350 किलोमीटर के पूरे रूट में महाजाम लगा हुआ है। बता दें कि नेशनल हाईवे 30 पर लाखों वाहन फंसे हुए हैं। तो वहीं जबलपुर से प्रयागराज पहुंचने में जहां आमतौर पर 5 से 6 घंटे लगते थे, तो वहां अब 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लग रहा है। ये प्रयागराज का शास्त्री ब्रिज है। देखिए बनी हुई है। मध्य प्रदेश से जो श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं उनको इस जाम की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। महाजाम यहां पर लगा हुआ है। लंबी लंबी कतारें बड़े वाहनों की, गाड़ियों की, जो टेम्पो ट्रैवलर्स होते हैं, परिवार के साथ लोग जो है श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं महाकुंभ में ये प्रयागराज का आस्था की ब्रिज डुबकी लगाने के लिए। तो इस तरह से जो टेम्पो ट्रैवलर्स हैं, बड़े वाहन और गाड़ियां, यहाँ पर उनका जमावड़ा लगा हुआ है। महाकुंभ का महाजाम है ये। करीब 350 किलोमीटर लंबा ये जाम है, जो करीब 5 से 6 घंटे में ये दूरी तय हो सकती थी। तो वो अब ये जाम 24 घंटे की दूर समय सीमा में भी ये जाम जो है वो कवर नहीं हो पा रहा है। ये रास्ता कवर नहीं हो पा रहा है 24 घंटे के समय सीमा में भी। तो ये देखिए प्रयागराज इस का जाम की शास्त्री स्थिति की ब्रिज वजह से है। काफी लोग परेशान भी हैं, क्योंकि अब समाप्ति की ओर महाकुंभ
बढ़ रहा है और जैसे जैसे समाप्ति के दिन पास आ रहे हैं वैसे वैसे श्रद्धालु जो है वो और बड़ी संख्या में लगातार महाकुंभ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। इससे पहले भी सैकड़ों श्रद्धालु जो है वो लगातार महाकुंभ पहुंचे थे। और प्रयागराज से सैयद मोहम्मद आमिर हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए और भी ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। सैयद मोहम्मद आमिर, अभी तक हम देख रहे थे कि बड़ी संख्या में सैकड़ों श्रद्धालु लगातार प्रयागराज पहुंच रहे थे महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। अब जो तस्वीरें दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को, ये वो रास्ता है, अब मध्य प्रदेश का रास्ता है ये। मध्य प्रदेश के जो श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचने के लिए उत्सुक है तो वहां पर इतना लंबा जाम लगा हुआ है, 24 घंटे बीत जाने के बाद भी जाम नहीं चल रहा। देखिए, जहाँ जाम की स्थिति हर तरफ है, चाहे वो मध्य प्रदेश का रास्ता हो या फिर दिल्ली से आने वाला रास्ता हो या फिर लखनऊ और चित्रकूट से आने वाला रास्ता हो, क्योंकि अयोध्या और चित्रकूट से लोग ज्यादा आ जा रहे हैं और मध्य प्रदेश के रास्ते से भी लंबी वाहनों की कतार है और लोग रात से परेशान है। और सबसे बड़ी बात है कि शहर के अंदर जो गाड़ियां आ रही थी उन्हें करीब 8 किलोमीटर बाहरी ट्रैफिक जो प्लान था उसके तहत पार करा दिया जा रहा था, जिससे श्रद्धालुओं को काफी लंबा चलना पड़ रहा है। अगर बात करी जाए मैप के हिसाब से तो 11 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मगर पुलिस जो सुरक्षा के दृष्टिगत बैरिकेड करके घुमा रही है श्रद्धालुओं को, जिससे कम से कम 30 से 35 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। अगर बात करी जाए जैसे इस महाकुंभ जनपद से स्टेशन जाने का जो रास्ता है वो करीब 10 किलोमीटर का रास्ता है, मगर उसी रास्ते को सीधे ना भेज के बैरिकेड करके पुलिस एक रास्ते से घुमा रही है सबको और जिसके बाद उसको खुसरू बाग में भेज रही है। खुसरू बाग में 3 किलोमीटर अंदर घूमने के बाद सीधा स्टेशन जाने का रास्ता नहीं है, खुसरू बाग से होते हुए जाना पड़ा। तो लंबा जो लोगों श्रद्धालु को चलना पड़ रहा था, उससे फिर एक बार गंगा जमनी तहजीब की मिसाल प्रयागराज में देखने को मिली। कल फिर मुस्लिम समुदाय और अन्य लोगों ने मिलकर जहां श्रद्धालुओं का ख्याल रखा, जब प्रशासन नहीं कर पाई श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था, तो फिर आम जनता सड़क पर उतरकर प्रयागराज की उस श्रद्धालुओं को हाथों हाथ लिया, उनके खाने पीने का इंतजाम किया, उनके रहने की व्यवस्था कर रही है। यानी प्रयागराज की जो पुलिस है, जो महाकुंभ पुलिस है, वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं फेलियर साबित हो रही है। जो व्यवस्थाएं थी, सरकार की जो नीति थी उस पर खरी नहीं उतरी और कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम कराने का काम कर रही है। और जबकि खुद अपनी गाड़ियों में अपने रिश्तेदारों और परिवारों को ले जाकर प्रोटोकॉल दे रही है, उनको स्नान करा रही है, जैसे कि वीआईपी घाट पे भीड़ भी देखी गई थी। तो ये सारी चीजें हैं जिसके वजह से कहीं ना कहीं अब सवाल खड़े हो रहे हैं कुंभ की व्यवस्था पर। बिल्कुल सैयद, साथ ही एक बात ये भी है कि भले ही ये ट्रैफिक जाम नहीं चल रहा लेकिन देर सवेर ये सारी की सारी भीड़ प्रयागराज तो पहुंचेगी ही। अब एक सवाल और है, व्यवस्थाओं से जुड़ा ये सवाल है कि श्रद्धालुओं में काफी वृद्ध और बुजुर्ग लोग भी शामिल होते हैं, तो क्या बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए किसी तरह की स्पेशल व्यवस्था की गई है कि उनको लंबा डिस्टेंस जो है वो चलकर कवर ना करना पड़े, किसी सेवा के माध्यम से उनको संगम तक ले जाया जा सके आस्था की डुबकी लगाने के लिए? कुछ भी जैसे कि हमने पहले भी बताया था, दिखाया था और जनता से बात भी करी थी कि उन्हें जो इन्फ्लुएंसर की रील देखी और सब कुछ देखी कि सरकार ने ये व्यवस्था की है, वो व्यवस्था की है, मगर धरातल पर प्रशासन ने सरकार की जो नीति थी उस पर तैयारी नहीं करी। जो लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो हाईकोर्ट के युवा अधिवक्ता थे या जो लोग थे जिनकी हमने खबरें भी दिखाई थी लास्ट टाइम, कि वो निःशुल्क एक बैरिकेड से दूसरी बैरिकेड तक श्रद्धालु को पहुंचाने का काम जनता कर रही है। यहाँ तक कि जो ट्रॉली होती है सामान ढोने वाली, उस पर जनता जा रही है और वो भी मनमाने तरीके से श्रद्धालु से पैसे चार्ज कर रहे हैं। एक एक ट्रॉली पर अगर 5 लोग को बैठाते हैं तो 1000 रुपए ले रहे हैं। इस तरह की मनमानी चल रही। जो महाकुंभ जनपद के अंदर खाने की अगर व्यवस्था की बात कर ले, जो समोसे की कॉस्ट 5 रुपए होती है वहां पर 20 रुपए है। तो इस तरह की मनमानी, पूरी तरह से लूट मची हुई है। मगर क्या करे, जो आदमी आएगा उसे खाना है, जीवन यापन अपना करते हुए जाना है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से फेल्यूर साबित हो रही है व्यवस्था। और लगातार पुलिस से जब अगर बात करी जाए, पास के बिहार पे भी जो जाने के लिए जो इशू हुआ है उस पे भी मिसबिहेव करते हैं। जबकि बात होती थी कि संस्कारी पुलिस होगी, उनको संस्कार दिया जाएगा, पहले से उनको सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये उनकी अब सॉफ्ट स्किल की जो ट्रेनिंग है वो कहीं ना कहीं उजागर हो रही है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद आमिर जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।
और वहीं आपको बता दें कि इस भीषण जाम को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर क्या कुछ लिखा वो देखिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है। लिखा कि जाम में फंसे लोग अपने वाहनों में घंटों से कैद हैं। दैनंदिनी जरूरतों के लिए महिलाओं तक के लिए कोई स्थान नहीं है। जो लोग रास्तों में बेसुध हो रहे हैं उनकी देखभाल का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। साथ ही उन्होंने लिखा कि श्रद्धालुओं के मोबाइल फोन की बैटरी खत्म हो गई है, जिससे उनका अपने लोगों से संपर्क टूट गया है। संपर्क और सूचना के अभाव में लोगों में बेचैनी बढ़ गई है। इस तरह के हालातों पर काबू पाने के लिए कोई जिम्मेदार मंत्री या फिर कोई जिम्मेदार व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा। आगे उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री तो पूरी तरह से नाकाम साबित ही हो चुके हैं। साथ ही प्रयागराज से संबंधित उप मुख्यमंत्री और कई जाने माने मंत्रीगण नदारद हैं। जिन्हें जनता के बीच होना चाहिए था वो घरों में बैठे हैं। प्रयागराज के नगरवासियों को गंदगी, जाम और महंगाई के सिवा कुछ भी नहीं मिला है। ये ट्वीट किया है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने। आगे उन्होंने लिखा कि सुनने में आया है कि अब भाजपा श्रद्धालुओं पर ही ये आरोप लगा रहे हैं कि जब पता है कि अगर हर तरफ बद इंतजामी फैल गई है तो श्रद्धालु आ ही क्यों रहे हैं। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।